गया, मुझे तो कोई किनारा भी नहीं दिखता। जीवन का सारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। हे श्याम नाम तो सब जग में, हे श्याम नाम तो सब जग में, अब ब्रज में राम। उद्धव कैसे दिल को समझाऊं, उद्धव कैसे दिल को समझाऊं, कोई राह नहीं हमारा। जीवन का सारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। जीवन का सहारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। जीवन का सहारा छूट गया, अब दिखे नहीं किनारा। हे श्याम नाम तो सब जग में, हे श्याम नाम तो सब जग में, ना कोई राम। आज उद्धव से राधा कहने लगी कि अरे उद्धव, हमारा तो जीवन का सहारा छूट गया अपने कन्हैया के बिना। अब तो मुझे कोई किनारा भी नहीं दिखता पर बिना श्याम के। श्याम हमें छोड़कर चले गए। इस प्रकार सभी सखियां और राधा रो रही हैं। उद्धव से बोली है, उद्धव मेरी एक बात तो सुनो। महाराज उद्धव कहने लगे, अरे सखियां, मुझे श्याम ने भेजा है, मैं मथुरा से आया हूँ। राधा कहने लगी, अरे उद्धव मेरी सुनो, श्याम मेरा दिल तोड़कर चला गया। और बोली है उद्धव से राधा, अरे उद्धव आप झूठ बोल रहे हो। जैसे कन्हैया झूठ बोलकर चला गया, वैसे ही आप हमें तीर धरने के लिए आए हो। तुम भी हमसे झूठ बोलकर चले जाओगे, लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा कन्हैया लौट कर आएगा। उद्धव तुम भी हमसे झूठ बोलने के लिए आए हो, और उद्धव हमें तुम पागल न बनाओ। और कहने लगी राधा उद्धव से, तुम भी तो कन्हैया के साथी हो। जैसे कन्हैया झूठ बोलकर चला गया तो तुम क्या सच बोल दोगे, और तुम भी हमें पागल बना के चले जाओगे, हमसे झूठ बोल के चले जाओगे। तुम भी बोल के साथी हो, संदेश सुनाओगे, और जीवन धन के बहाने हमको पागल कर जाए।
अरे राधा, अरे सखिया, मुझे श्याम ने मथुरा से वृंदावन में भेजा है और कहा कि ये प्रेम पत्र ले जाओ और राधा को दे देना। अरे राधा, मैं तो ये प्रेम पत्र लेके आया हूँ। जब कहा प्रेम पत्र लेके आया हूँ तो चंद्रा नाम की लड़की बोली, उद्धव क्या कहा? आप हमें प्रेम पत्र लेके आए हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम उद्धव ये कागज का टुकड़ा हमें क्या देर बनाएगा। कहने लगी कि उद्धव, हमें पता है कि कन्हैया ने हमारे लिए प्रेम पत्र भेजा है, लेकिन ये तो आपको भी मालूम होगा कि कागज का टुकड़ा हमें क्या दिल बनाएगा। जब हमारा कन्हैया लौट कर हमारे पास आएगा उद्धव, तब हमें सही लगेगा कि हाँ हमारा कन्हैया लौट कर तो आया। अरे उद्धव, जब कागज का टुकड़ा हमें तीर नहीं बनाने वाला। महाराज, एक बार भगवान श्याम हमारे सामने आ जाए तो भी हमें विश्वास नहीं होगा। और आप ये चिट्ठी लेकर के आए हो। चंद्रा बोली, उद्धव चंद्रा ने कही दी रही और कागज कुछ काम ना करते, जीवन के सूप बड़े पत्तों से कुआं नहीं करते। चंद्रा ने कही दी रही और कागज कुछ न करते, और जीवन के सूखे पड़े हुए पत्ते से कुआं न भरते। मोहन यही चिंता करते कागज से तेरे नाएगा, जिसकी खातिर हम रोते रहे कागज क्या तीर बनाएगा। चंद्रावली कहने लगी कि उद्धव, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तीर बनाएगा जिसके लिए हम रोते रहे, और यहाँ पे कागज का टुकड़ा हमारे लिए लेके आए हो, जिसकी खातिर हम रोते रहे कागज क्या तीर बनाएगा। आज महाराज चंद्रावली कहने लगी कि मोहन को हमारे पास लेके आओ। ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तीर बनाएगा। राधा से उद्धव मिले हैं तो राधा बोली, सुनो उद्धव, क्या कहा आपने? आप जाकर कृष्ण से कहना कि आपकी राधा आपकी याद में बहुत रोती है, गोपियां आपकी बहुत याद करती हैं कन्हैया, और हमारी नहीं। कन्हैया से कहना कि आपकी मैया आपके बिना पागल सी हो गई है, आपके बाबा बहुत याद करते हैं। उद्धव, मेरे कन्हैया को सारा हाल सुनाना। और बोली, कन्हैया से कह देना कि अपने दर्शन एक बार दिखा दे, बस मेरा कन्हैया लौट कर एक बार आ जा बस। अरे यूं तो महाराज और राधा बोली, सुनो उद्धव, पता नहीं है मेरा श्याम लौट कर अब कब आएंगे। महाराज राधा उद्धव से बोली, और
सवाल करती है कि मेरा कन्हैया लौट कर कब आएंगे। राधा उद्धव को समझाने लगे कि राधा, कन्हैया हमेशा आपकी पुकार करता रहता है, उसकी जुबान में आपका ही नाम रहता है, हमेशा राधा राधा ही करते रहते हैं कन्हैया। और आप बोल रही हो कि हमारे कन्हैया को तुम्हारी याद नहीं आती। अरे सभी ब्रजवासियों की याद कर कर और कृष्ण बहुत रोते हैं और कहते हैं अरे उद्धव, मुझे अपने वृंदावन की बहुत याद आती है। आज जब कृष्ण ने मुझे वृंदावन भेजा है इस पुत्र को लेकर, कृष्ण तुम्हारी बहुत याद करता है, वृंदावन मुझे उड़ उड़ के खाता है। अरे कन्हैया, तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरे कन्हैया से कहना। आज तो महाराज राधा बोली है उद्धव से, उद्धव ये प्रति मुझे उड़ उड़ के खाता है, हमारे कन्हैया से कहना कि कन्हैया लौट कर कब आओगे। सारे ब्रजवासियों को कन्हैया की बहुत याद आती है। कन्हैया हमसे झूठ बोल कर चले गए, लेकिन अब हम क्या करें। आज तो महाराज उद्धव से मैं अपने श्याम के बिना कैसे जी पाऊंगी। आज राधा श्याम की याद करके बोली है, श्याम जीवन